मेरे पीछे लगी ये फोटो आप लोग देखो जरा ध्यान से। इसमें हो क्या रहा है, कोई लोग हैं जो एटीएम कार्ड लेकर एटीएम मशीन के पास गए हैं। तो ये हम सभी करते हैं, अगर हमें एटीएम से पैसे निकालने हैं तो हम एटीएम कार्ड लेकर एटीएम मशीन पर जाते हैं और आसानी से विड्रॉ कर लेते हैं अपने पिन वगैरह को डालकर। अभी तक तो ये प्रोसीजर था, लेकिन जैसे हमारी जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, हमारी आपकी हम सभी की, धीरे धीरे ये बदलती जा रही है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कंप्लीटली जो हमारा ट्रस्ट आ चुका है कहीं ना कहीं यूपीआई पर आ चुका है। जैसे आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए आ रही थी तो मैंने एक ऑटो ली और ऑटो से मैं आ रही थी। जब मुझे पेमेंट करनी थी मैंने उन्हें कैश में दिया, पैसे दिए। उन्होंने मुझे कहा मैडम ऐसा है आप मुझे यूपीआई कर दो। मैंने कहा नहीं है मेरे पास में नेट अभी चल नहीं रहा है। तो उनका आंसर था मैं हॉटस्पॉट ऑन कर दे रहा हूँ, मुझे यूपीआई से पेमेंट कर दो। आप जरा सोचो यूपीआई की लोकप्रियता कितनी बढ़ती जा रही है। जिसको भी देखो वो यूपीआई से पेमेंट करना चाहता है, क्योंकि ये करना सहज होता है हमारे लिए। मैं खुद हर वक्त यूपीआई से ही पेमेंट करती हूँ। कार्ड वगैरह कैरी करना मेरी हैबिट रही नहीं गई है। मैं कार्ड नहीं कैरी करती हूँ, कहीं भी जाना होता है अच्छा है ना फ़ोन है ना इसमें तो है ही, चलो हो जाएगा, बस ऐसे लेकर फ़ोन उठाकर चल दिए। मतलब ऐसे होता था पहले कि कहीं जा रहे हो तो कुछ पैसे रख लो। अब क्या है, फ़ोन दो फ़ोन में ही सब है, पैसे क्या रखोगे। धीरे हमारी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई। लेकिन अभी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जो लॉन्च की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। धीरे बाकी बैंक्स भी लाएंगे। फिलहाल में बैंक ऑफ बड़ौदा इसको लॉन्च किया है। तो ये एक ऐसी सुविधा है जहाँ पे आप बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हो। और ये जो पूरा टॉपिक है ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो लोग नॉर्मल हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके एग्जामिनेशन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं हुआ क्या है। मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूं बैंकिंग वाला पर। शुरू करते हैं सेशन को। देखिए जरा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो कि एक सरकारी बैंक है, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा लॉन्च करी है इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की। तो ये इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल क्या है? इंटरऑपरेबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर मान लीजिए आप एसबीआई के भी कस्टमर हैं, आप यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हो, तो भी आप इस कार्डलेस कैश विड्रॉल की इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं आप बीओबी के ही कस्टमर हो, ये इंटरऑपरेबल है, बाकी बैंक्स के लिए भी काम करेगा। और यहाँ पे बिना कार्ड का आप कैश विड्रॉ कर सकते हो एटीएम से। अब इस सुविधा के आने से आपको यूपीआई का इस्तेमाल करना होगा और आपके पास में जो कार्ड था उसका इस्तेमाल ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको करना क्या है। बेसिकली आप लोग जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर। ध्यान दीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी फिलहाल में सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा लाया है। धीरे सभी बैंक्स ले आएंगे, लेकिन फिलहाल में इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो आपको उसी के एटीएम पर जाना होगा। फिर आप लोग एटीएम पर जाओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे, सिलेक्शन मिलेगा आपको, तो आप यूपीआई कैश विड्रॉल का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। जब आप ये कैश विड्रॉल का ऑप्शन यूज़ करोगे फिर आपको अमाउंट एंटर करना होगा, आप कितने अमाउंट डालना चाहते हो। उसके बाद क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, आपकी एटीएम स्क्रीन पर क्यूआर कोड आएगा। जो भी यूपीआई ऐप का आप इस्तेमाल करते हो उसको ऑन करोगे और फिर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके वहाँ पे अपना देखो, क्यूआर कोड को आपने स्कैन कर लिया, इनेबल कर दिया गया। इसके बाद से आपने यूपीआई का पिन डाला। जब आप अपने यूपीआई का पिन डालोगे फिर जाके जो भी आपने कैश डाला है वो आपको मिल जाएगा एटीएम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना था, आपको सीधा अपने ऐप का इस्तेमाल करना था, जो भी आपका यूपीआई ऐप है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर कार्ड नहीं ले जा रहे हो तो भी आपका ट्रांजैक्शन हो जा रहा है, आपकी विड्रॉल हो जा रही है। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है इन्हांस्ड सिक्योरिटी। तो जब आप ट्रांजैक्शन करोगे, जब आप विड्रॉ करोगे पैसे, तो वो आपके फ़ोन पर आएगा और आप पिन डालोगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, जब तक पिन नहीं डालोगे तब तक पूरा नहीं होगा। तीसरी अच्छी बात है, मान लो जहाँ भी आपने ट्रांजैक्ट किया, जिस भी यूपीआई से जो आपका नंबर कनेक्टेड है वो और भी कई बैंक्स में है। ठीक है, तो आपके पास में सुविधा आएगी कि आप कौन सा वाला यूज़ करना चाहते हो। देखिएगा मल्टीपल अकाउंट, तो अगर एक कस्टमर का मल्टीपल बैंक अकाउंट है उसकी सिंगल यूपीआई आईडी से, तो यहाँ पे आपको अलाउ किया जाएगा कि किस अकाउंट से आप पैसा चाहते हो निकालना, उसके बाद उसी अकाउंट से आपके पैसे मिलेंगे। तो घबराने की कोई बात है ही नहीं। अब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन के लिए लिमिटेशन आ गई है, यानी अगर आप लोग जा रहे हो एटीएम पर और यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे निकाल रहे हो तो 24 घंटे में 2 बार 5-5 हज़ार रुपये निकाल सकते हो। ये लिमिटेशन आप लोगों के ऊपर लगा दी गई है। फिलहाल में धीरे धीरे इसको रोल ऑन किया जाएगा।
तो इस लिमिटेशन को भी मे भी आगे जाकर ख़त्म कर दिया जाए। ये हमने कहानी पढ़ ली किसकी, जो अभी अभी BOB ने लॉन्च किया है। अब एग्जाम जब आपका होता है तो इससे रिलेटेड और तमाम क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। चलो थोड़ी सी हिस्ट्री में चल के हम लोग ATM के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से BOB की थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। बैंक ऑफ बड़ौदा का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 20 जुलाई 1908 को। सयाजी राव गायकवाड़ III इनके फाउंडर थे। हेड ऑफिस इनका वडोदरा में होता है। ये बात आप याद रखिएगा। टैग लाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अब हम जरा कुछ और बातें पढ़ते हैं ATM से रिलेशन में। ये फोटो देखिएगा, ये ATM के स्क्रीन पर QR कोड आया हुआ है, इन्होंने स्कैन किया, उसके बाद से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, देखो पहली बार भारत के अंदर जो ATM लगाया गया था ये सन 1987 में HSBC बैंक द्वारा मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, तो पहले क्या था, जैसे अभी हमने क्या देखा कि SBI का कस्टमर भी जाके BOB पे अपने काम कर लेगा, लेकिन पहले ये सुविधा नहीं थी। जो जहां का कस्टमर था वो इसी बैंक पे जाता था। बाद में NFS यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच को IDRBT जो कि RBI के अंदर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही आता है, इन्होंने इसको डेवलप कर दिया। किसको? NFS को। NFS के आने से फायदा ये हो गया कि अब अगर मैं किसी बैंक की कस्टमर हूं तो पहले पहले मेरे ऊपर ये एक तरीके से लिमिटेशन थी कि मैं सिर्फ उसी बैंक का ATM यूज कर सकती थी, लेकिन अब NFS के आने से आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक तक सारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर दिया जाता था। और मान लो कोई किसी बैंक का कस्टमर है, वो दूसरे बैंक के ATM पर भी जाकर अपना काम कर सकता था। तो इस NFS की लॉन्चिंग करी गई थी 27 अगस्त 2004 को। पहली बार 3 बैंकों को इससे जोड़ा गया था, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक। धीरे धीरे करते 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 इसका यूजेज और बढ़ा दिया गया है और 31 जनवरी 2022 तक अगर हम देखें 1203 मेंबर्स इसके अंदर आ चुके हैं। 43 RRBs भी इसमें कनेक्ट किए जा चुके हैं। 4 वाइट लेबल ऑपरेटर्स भी इसके मेंबर बन चुके हैं। NFS का यही मकसद है कि हमारे वहाँ पे जितने भी ATMs हैं सभी को कनेक्ट कर लिया जाए और आसानी से एक कस्टमर किसी भी बैंक के ATM पर जाकर अपना काम कर सके। तो ये हो गई हमारी NFS और IDRBT की कहानी। थोड़ी और बातें अगर हम लोग देख लें, मतलब थोड़ी अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन से देख लें कि हमने कितना पढ़ा, हम कितना समझे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला ATM भारत में किसने लॉन्च करा था? तो भारत के अंदर सबसे पहला ATM लॉन्च करने वाला बैंक था HSBC। दूसरा क्वेश्चन है, हेड ऑफिस कहां पर होता है बैंक ऑफ बड़ौदा का? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड ऑफिस होता है वडोदरा, गुजरात। नेक्स्ट, ICCW में पहले C से क्या है इसकी बात की जा रही है। ठीक है, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। तो पहले से क्या होगा? कार्डलेस। नेक्स्ट से क्या होगा? कैश। आपको ये ध्यान देना होगा किसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है UPI का इंट्रोडक्शन कब किया गया था? UPI का इंट्रोडक्शन हमारे वहाँ पर सन 2016 में किया गया था। हमारे देश में पेमेंट सिस्टम का रेगुलेशन कौन करता है? तो हमारे देश में पेमेंट सिस्टम का रेगुलेशन RBI करता है। इसको और इनोवेटिव और बेहतर बनाने के लिए NPCI भी है। UPI NPCI का ही एक प्रोडक्ट होता है। अब आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी अभी ATM में UPI ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए BOB ने आपको जो सुविधा दी है, इसमें पर ट्रांजैक्शन कितने रुपए की लिमिट है? अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी और फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू। बाय।